सभी ज्योतिष प्रेमियों को, ज्योतिष विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। मेरे साथ अभी बड़ी मज़ेदार एक घटना अभी हुई है। मेरे एक ज्योतिष के विद्यार्थी हैं जो कि मुंबई से हैं और हो सकता है वह भी इस वीडियो को अवश्य देखें। तो उन्होंने अपने लिए एक पत्रिका मुझे कही कि ये पत्रिका मुझे मिल रही है, यानी कि मैं यहाँ विवाह की सोच रहा हूँ और ये हमारे घर के बहुत नज़दीक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आसपास के ही लोग हैं। तो मदर भी मेरे इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ विचार कर लें, तो क्या यहाँ विवाह करना चाहिए। तो उनको मैंने कहा कि आप देखें कि इस पत्रिका में 7वें भाव में मीन राशि है जिसके स्वामी गुरु उच्च के हैं, लेकिन कारक शुक्र थोड़े से वीक हैं। बृहस्पति को यदि हम नवमांश कुंडली से देखते हैं तो वहां भी पोजीशन ठीक आ रही है। बृहस्पति जिस राशि में उसके स्वामी गुरु मजबूत हैं, यानी कि हर पैरामीटर से विवाह भाव तो मजबूत आ रहा है। नवमांश कुंडली में कारक शुक्र भी बली है। शुक्र जिस राशि में है उसका स्वामी लगन कुंडली में भी उत्तम है, यानी कि जो जो पैरामीटर हम देख सकते हैं उस पर टिक टिक लग रहा है। और मैंने कहा कि शुक्र लगन कुंडली में थोड़ा खराब अवस्था में है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 12वां भाव है, 12th हाउस है, इसको हम बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। तो विवाह के दृष्टिकोण से या हर नियम से तो ये कुंडली एक रिजल्ट देती दिख रही है कि यहाँ जाना चाहिए। लेकिन मुझे इस कुंडली पर थोड़ी सी कुछ शंकाएं हैं। उनको मैंने ये बात कही तो उन्होंने स्वयं मुझे कहा कि इस कुंडली को यदि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कुछ नए नए अनुवाद कर रही है। मैंने उन्हीं से पूछा कि आप ही पहले कहें कि आपको क्या दिखता है। तो उन्होंने कहा कि इस लड़की के लगन का स्वामी बुध 12वें भाव में है, वह भी अष्टमेश मंगल के साथ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। शुक्र भी 12वें है, तो हो सकता है कि इस फीमेल को हार्मोनल कुछ इश्यूज रहें, क्योंकि लगन डिस्टर्ब हो और कारक शुक्र जो कि हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करता है वह डिस्टर्ब हो, तो यहाँ कुछ हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसमें एक और चीज देखें, यहां पर लगन का स्वामी 12वें है जो कि बुध है, और नसों का कारक बुध जो कि 12वें हैं, ब्रेन का कारक मंगल जो कि 12वें हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर भी हमें एक बार नजर बनानी चाहिए। आगे नवमांश कुंडली उत्तम आ रही है, यहां कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा। इसके बाद मैंने उनको D12 की तरफ कहा, वहां भी कोई ऐसे बड़े इश्यूज नहीं आ रहे। D30 की तरफ हम चलें तो वहां भी ऐसे कोई बड़े इश्यूज नहीं आ रहे, मात्र लगन कुंडली ऐसा इशारा कर रही है। तो उनको मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि आप इनको प्रेडिक्ट करें कि आपकी कोई नसें खराब हैं, आपके ब्रेन में इश्यूज हैं, लेकिन यहां हल्की सी एक शंका तो उत्पन्न होती है। तो आप इस फीमेल को ओके करने से पहले इस दृष्टिकोण से भी अवश्य देखें। हार्मोन्स तो वो छुपा सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों पर एक बार नजर रखें। तो उन्होंने कहा कि जो फीमेल है वो सिर झुकाकर ही लगभग बात करती हैं। अभी अभी उन्होंने मुझे सूचित किया कि उन फीमेल से जब मेरी फैमिली मिलने गई तो उनकी एक आंख की जो पुतली है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है। उनकी ऐसा लगता है कि उनकी पकड़ से वो पुतली छूट रही है और वो कहीं इधर उधर देखने लग जाती है, एक पुतली, और वो उनका सिर बातचीत करते हुए एकदम डाउन सा हो जाता है और हमें इस बात से शंका हो गई। तो उन्होंने इस चीज़ को किसी डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि यस, ये नसों की ब्रेन की तरफ कोई समस्या ऐसे पेशेंट को होती है। और वो जो लड़की वाले हैं वो बहुत जल्दी विवाह में हैं, वो लगभग अभी कुछ ही दिनों में चाह रहे हैं कि विवाह करें, और लड़की वालों ने उन पर प्रेशर बनाया है कि हमने तो बहुत से लोगों को विवाह की सूचना भी दे दी है, तो आप यहाँ विवाह करें। तो यहाँ विद्यार्थी का भी फ़ोन आया था कि हम लोग उस विवाह के लिए मना करने वाले हैं, हम यहाँ नहीं करेंगे। और ज्योतिष का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस ज्योतिष ने हमें इस तरफ सोचने के लिए इशारा किया, और यहाँ हमने इस दृष्टिकोण से मदर को कहा, यानी कि लड़के ने अपनी मदर को कहा, विद्यार्थी ने अपनी मदर को कहा, और मदर ने इस लड़की को इस दृष्टि से देखा कि कोई नसों की, ब्रेन की कोई इश्यूज तो नहीं, और वही निकल आए। अब उनको पूरी शंका, हवा में बात नहीं है कि उनको सिर्फ शंका ही शंका है। उस फीमेल की फोटो भी है, उस फोटो को देखकर कोई भी कह सकता है कि वहाँ कुछ इश्यूज हैं। उस फोटो को मैं लीगल इश्यूज के कारण यहाँ नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन वो सब बातें हैं। तो यहाँ ज्योतिष के लिए मेरी तरफ से फिर एक श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है कि कमाल की बात है
यदि यहाँ पर नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश ये सभी कुंडलियाँ इशारा करती तो शायद मैं कील ठोक कर अपनी बात कहता कि यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं। लेकिन मात्र लगन कुंडली से भी कभी कभी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं एक बहुत अच्छा या बड़ा ज्योतिषी हूँ और आप मुझे कुंडलियाँ दिखाएं। मेरे पास तो वैसे ही समय नहीं है कि मैं आपसे कुंडलियों के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा कि आप लोग कुंडलियाँ दिखाइए। आप जानते हैं कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं यहाँ मात्र अपने मन की बात आपसे करना चाहता हूँ कि मेरा मन ज्योतिष को लेकर जो पहले से ही बहुत कोमल रहा है, आज और सम्मान से भर जाता है कि हम किसी व्यक्ति को इतना अच्छा गाइड कर पाए और उस व्यक्ति का जीवन, ज्योतिष विद्यार्थी का जीवन, ज्योतिष की एक छोटी सी बात से, एक छोटे से सूत्र से बहुत सुधर गया या बच गया। तो ज्योतिष के सूत्रों को अच्छे प्रकार प्रयोग कीजिए। ऐसा मत सोचें कि हम बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छा ज्योतिष कर सकते हैं या हमारे पास ही सबसे अच्छा ज्ञान है। विद्यार्थी ही रहें जैसा कि मैं हूँ और अच्छे विद्वान इसी प्रकार चलते हैं। जय राम जी की।